वक्त है अगली स्टोरी का और आपको ये बताने का कि महाकुंभ के शाही स्नान में स्नान का जो नागा साधुओं का पहला अधिकार क्यों होता है अमृत स्नान में, जिसे पहले शाही स्नान कहा जाता था। इसके पीछे क्या कहानी है ये आपको बताएंगे। तो देश का मूड मीटर की इस स्टोरी में आज सनातन का वो रोचक अध्याय, जिसमें वो कहानी दर्ज है जिसकी वजह से नागा साधुओं को महाकुंभ में अमृत मुहूर्त पर सबसे पहले स्नान का अधिकार मिला। वही अमृत मुहूर्त जिसे महाकुंभ में शाही स्नान कहा जाता रहा है। दुनिया के लिए अनजाना रहा यह रहस्य 833 साल पुराना है, जिसे इतिहास की किताबों में कहीं जगह नसीब नहीं हो सकी। नागा साधुओं के पराक्रम की यह गाथा उसी कुरुक्षेत्र से जुड़ी हुई है, जहां सनातन के धर्म ग्रंथों के मुताबिक आज से 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। 12वीं सदी के आखिर में मुस्लिम आक्रांता शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने यहां हमला किया और पृथ्वीराज चौहान की सेना से पहले उनका रास्ता किसने रोका था, ये आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और इसका जिक्र इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो पृथ्वीराज की सेना से पहले गौरी के सैनिकों का मुकाबला नागा साधुओं से हुआ था और नागा साधुओं ने उनका रास्ता रोका था। और उस साल था 1191, महीना नवंबर का था। मोहम्मद गौरी की सेना तराइन के पास पहुंचने ही वाली थी। उसके ठीक पहले पिहोवा और कुरुक्षेत्र के इलाके में गौरी की सेना ने मंदिरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो वहां तैनात बैरागी नागा साधुओं की पूरी छावनी ने मोहम्मद गौरी की सेना को ललकार लगा दी और मंदिर में लूटपाट के लिए घुसे मुस्लिम सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया था। तो ये दशनामी नागा साधु थे जिनके लिए धर्म रक्षा सबसे बड़ा संकल्प था और इनके लिए और इस काम के लिए उन्होंने भगवान शंकर के त्रिशूल और मां दुर्गा के अस्त्र तलवार और भाले को अपने शरीर का हिस्सा बना लिया था। एक तरीके से ये दोनों हथियार वो खुद से सिर्फ उतनी देर के लिए ही अलग करते थे जितनी देर वो सोते थे। सुबह स्नान के वक्त से ये दोनों अस्त्र को धारण करते थे और देवताओं की पूजा के साथ साथ इन शस्त्रों को भी देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। इसे ध्यान साधना का हिस्सा मानते थे और हर दिन धर्म रक्षा का संकल्प लेते थे। अधर्म के विनाश के लिए और धर्म रक्षा के लिए शस्त्र पूजा की यह परंपरा 6ठी शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं के लिए तय की थी, जिसे आज भी नागा साधु बिना नागा किए हर रोज निभाते हैं। तो आज से 833 साल पहले 12 नवंबर की उस शाम नागा साधु मोहम्मद गौरी की सेना से तब तक लड़ते रहे जब तक पृथ्वीराज की सेना वहां नहीं पहुंच गई। और इसी के अगले दिन यानी 13 नवंबर 1191 को हुआ तराइन का पहला युद्ध। पृथ्वीराज की सेना ने मोहम्मद गौरी की सेना पर ऐसा हमला बोला कि गौरी को जान के लाले पड़ गए। मोहम्मद गौरी शायद उसी दिन मारा जाता अगर उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर नहीं निकाल ले जाता। तो कुरुक्षेत्र से 25 किलोमीटर दूर हुए इस तराइन के पहले युद्ध पर चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी और पृथ्वीराज का यश, उनकी कीर्ति पूरे भारत में फैल गई। और नागा साधुओं को वीरता के बदले क्या मिला? उनको वीर इस महान शौर्य के लिए महाकुंभ में शुभ मुहूर्त पर सबसे पहले स्नान का अधिकार मिला। 1192 में जनवरी से मार्च तक प्रयागराज में महाकुंभ होना था और नागा साधुओं को उस कुंभ में सबसे पहली बार सबसे पहले डुबकी लगाने की इजाजत मिली और इस तरीके से नागा साधुओं ने
अपनी वीरता, अपने साहस और अपने बलिदान के जरिए इस अधिकार को हासिल किया कि वो महाकुंभ के मौके पे सबसे शुभ मुहूर्त में पहला अमृत स्नान करें, जिसे कि पहले शाही स्नान कहा जाता रहा है। यह सिलसिला इतिहास के पन्नों में दर्ज होता, लेकिन तराई की दूसरी लड़ाई ने मौका एक तरीके से छीन लिया। मोहम्मद गोरी के हाथों छल से हुई पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद एक तरीके से पूरा इतिहास उसी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया। तराइन की दूसरी लड़ाई में भी नागा साधुओं ने पृथ्वीराज की तरफ से हिस्सा लिया था और राजपुताने के 155 राजाओं की सेना के साथ साथ वहां नागा साधुओं की भी पूरी टुकड़ी, पूरी फौज मौजूद थी और युद्ध के मैदान में उन्होंने भी अपनी धार्मिक परंपरा का पालन किया एक तरीके से। और वो परंपरा क्या थी? वो परंपरा थी धर्म की रक्षा की। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को छल से हराने की बात आपने इतिहास में कहीं जरूर पढ़ी होगी। आज भी कहानियों में, किंवदंतियों में ये लोग आपस में बातें करते हैं कि कैसे छल से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को धोखे से उस युद्ध में पराजित किया। और इसी कहानी के दरमियान नागा फौज का भी थोड़ा सा जिक्र आता है। बताया जाता है कि नागा साधु ब्रह्म मुहूर्त में जगकर अपनी दैनिक पूजा पाठ की प्रक्रिया में लगे हुए थे और उसी वक्त मोहम्मद गोरी की सेना ने एकदम मुंह अंधेरे पृथ्वीराज की सेना पर हमला बोला था और पृथ्वीराज की फौज जो ये मानकर बैठी थी कि मोहम्मद गोरी की सेना ने हार मान ली है, हार स्वीकार कर ली है और अब वो लौट चुके हैं या लौटने की तरफ उन्होंने कदम बढ़ा दिया है और एक तरीके से रात भर वो जश्न में डूबे हुए थे। इस बात को सच मानकर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मोहम्मद गौरी की सेना इसी के फिराक में थी और मुंह अंधेरे उन्होंने जब हमला किया तो पृथ्वीराज की फौज इसके लिए तैयार नहीं थी। तो इस तरीके से 1191 और 1192 में जो तराइन का युद्ध का जब जिक्र होता है तो उसमें दशनामी साधुओं का भी जिक्र आता है और जो दशनामी साधु हैं उनके ग्रंथों में इस युद्ध को पिहोवा का धर्म युद्ध बताया गया है। पिहोवा के धर्म युद्ध के तौर पर नागा साधुओं के इतिहास में यह बात दर्ज है। तब पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें धर्म रक्षक सन्यासी का आधिकारिक दर्जा दिया था और वहां से नागा साधुओं की मढ़ियों की वो परंपरा भी शुरू हुई जो बाद के सालों में राजस्थान से लेकर गुजरात तक फैल गई। यहां आपको गढ़ी और मढ़ी शब्द का फर्क भी जरा समझ लेना चाहिए। ये दोनों शब्द ज्यादातर राजे रजवाड़े वाले इलाकों में अक्सर आपने किसी को बोलते कहते सुना होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? गढ़ी का मतलब होता है हिंदू राजाओं या सामंतों का छोटा किला, उसे गढ़ी कहा जाता है। और मढ़ी का मतलब राजाओं से मिली जमीन पर बना साधुओं का आश्रम, जहां भक्ति और भजन के साथ नागा साधु शस्त्रों की शिक्षा लेते थे, उसे मढ़ी कहा जाता था। और ये मढ़ियां महाकुंभ के बाद नागा साधुओं का ठिकाना हुआ करती थी। महाकुंभ के बाद दुनिया की नजरों से दूर रहने वाले नागा साधु हिमालय की कंदरा और जंगलों के अलावा इन मढ़ियों में रहते थे। नागा साधुओं की शौर्य गाथाओं के सबूत के तौर पर ऐसी कई मढ़ियां भारत में जगह जगह आज भी मौजूद हैं, जहां धर्म रक्षा में वीरता दिखाने वाले नागा साधुओं की समाधियां भी है और उनका इतिहास भी संजो कर रखा गया है। आप जहां रहते हैं अगर उसके आसपास ऐसी कोई मढ़ी है तो कभी मौका मिले तो वहां जरूर जाइए और जाकर यह समझने की कोशिश करिए कि इस देश में धर्म की रक्षा के लिए न सिर्फ राजे रजवाड़ों ने बल्कि साधु संतों ने भी और आम लोगों ने भी किस तरीके से प्रतिरोध किया, किस तरह की लड़ाई लड़ी और किस तरह का बलिदान दिया है। इसका इतिहास आप समझेंगे तो आपको अपने अतीत पर गर्व होगा, वो अतीत जिसके बारे में आपको और हमको शायद ही कभी बताया गया है।
तो देश का मूड मीटर में नागा सीरीज में आगे हम वो गौरव गाथाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे